हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी होगी। नो ड्रामा नो बड़ी ओनली स्टडी। तो भाई, आप लोगों के मन में जो एक डाउट था और एक भाई के कमेंट भी आ रहे थे कि बात करें किस पे, कैरियर बिल ऐप की जो मैंने बनाया था भाई एसएससी प्रथम बैच का रिव्यू जो मैंने किया था। रिव्यू क्या, जो मैंने आपको एसएससी प्रथम बैच की डिटेल दी थी ना, वहाँ की पूरी टीम के बारे में मैंने आपको बताया था एक अपनी पिछली वीडियो में। बट उससे पहले क्या हुआ था कि उन लोगों का एक बैच आया था, आरंभ बैच, है ना। तो पहले आया था उनका आरंभ बैच, अब बहुत सारे बच्चों ने वो बैच खरीद लिया और अभी भी उस पर लिंक एक्टिवेट है, तो अभी भी उस बैच को खरीद सकते हो। अब क्या, वो एक वहां से भाई कंफ्यूजन आ गई कि आरंभ बैच खरीदे या फिर प्रथम बैच खरीदे। हुआ क्या, अब बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि प्रथम बैच से मतलब भाई कि एसएससी प्रथम बैच। तो कंफ्यूजन ये हुआ कि एसएससी प्रथम बैच और एसएससी आरंभ बैच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, हमें कौन सा बैच लेना चाहिए, हमारे लिए कौन सा सफिशियंट है। फिलहाल बात करूं तो ये सारी चीजें सबसे बेटर, सबसे बढ़िया कौन चूज कर सकता है, पढ़ने वाला बच्चा। लेकिन आप कहो तो आपके यहाँ पर झक मारने आए हो, लेकिन मैं इसमें आपको बस सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको एक डिटेल में बता सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मेरी बताई हुई बातों के बाद मैं 99% कह सकता हूँ कि हाँ, आप लोग को समझ में आ जाए कि आप लोग कौन सा बैच लेंगे। बैच आप ही लेंगे और आप ही डिसाइड करेंगे, लेकिन जो पॉइंटेड है ना, वो पॉइंट जब मैं वो बोल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें अंतर क्या है, कौन सा बैच आपके लिए लेना चाहिए, है ना भाई। तो बस बात इतनी सी है। सबसे पहली बात, सेम वैलिडिटी है, ठीक, सेम फीस है, सेम प्लेटफॉर्म है। अगर सेम नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो है भाई टीम, ठीक है। केवल और केवल टीम बदली हुई है, लेकिन मेन चीज तो भाई टीम ही है पढ़ाने वाली, है ना। अब मैं बात करूं, सबसे पहले बात करूं अंतर की। अगर आप पूछते हो अंतर, तो मैं कहता हूं कोई नहीं अंतर, ठीक है। अंतर कोई नहीं है, दोनों बैचेस में सेम फीस, सेम वैलिडिटी, सेम प्लेटफॉर्म, सेम टाइम ड्यूरेशन, सब कुछ सेम। अब मेन अंतर कुछ है भी नहीं और अंतर बहुत सारा भी है, बहुत सारी बने रहो वीडियो में, सब पता लगता रहेगा। और हाँ, एक मिनट सुनो, पहले पहले चैनल यार सब्सक्राइब कर दो, नई नई वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, चाहे खुशी से कर दो चाहे रिक्वेस्टेड में कर दो। बात खत्म, अब फिर वीडियो टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। देखो, अभी जो रिव्यू किया था प्रथम बैच का, उसमें आपको मैथ कौन पढ़ा रहे हैं, विजार्ड ऑफ मैथ राकेश यादव सर, ठीक है। आपको एसएससी प्रथम बैच में राकेश यादव सर मैथ पढ़ा रहे हैं और आरंभ बैच में गगन प्रताप सर मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही सेम चीजें, डिफरेंस मैंने क्या बताया, टीम का है। तो मैं दोनों बैच की बात करता हूँ, चल रहा हूँ एक साथ में। एक ही बैच में आपको राकेश सर मैथ पढ़ा रहे हैं और दूसरे बैच में आपको गगन प्रताप सर मैथ पढ़ा रहे हैं। एक बैच में आपको गोपाल वर्मा सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और दूसरे बैच में आपको जयदीप सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक। एक बैच में आपको पीयूष सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और दूसरे बैच में आपको अरुण सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और जीएस दोनों में लगभग सेम ही है। जीएस आपको अभिषेक सर और क्या बोलते हैं, विवेक सर की टीम पढ़ाएगी आपको, ठीक है। अभिषेक सर और विवेक सर दोनों की टीम आपको दोनों ही बैचेस में पढ़ाएगी। तो अब आपको समझ में थोड़ा आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है। भाई मेन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस केवल और केवल टीम का है, ठीक। टीम का डिफरेंस ये है कि आपको एक में राकेश सर पढ़ा रहे हैं, दूसरे में गगन सर पढ़ा रहे हैं। तो बात यह है, जिसे राकेश सर से मैथ पढ़ना था वो एसएससी प्रथम बैच ले लें, और जिसे गगन सर से मैथ पढ़ना था वो आरंभ बैच ले लें। समझ में आ गई बात। अब आप सोच लो यार, मुझे लेना तो प्रथम बैच था, लेकिन मैं तो ये, क्योंकि अभी प्रथम बैच आया हुआ है कि भाई मुझे लेना तो एसएससी प्रथम बैच था, लेकिन मैं तो गगन सर का फैन हूँ, मुझे गगन सर से ही मैथ पढ़ना था, तो मैं प्रथम बैच में गगन सर को कैसे बुलाऊं। तो भाई इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए दो टीमें गठन की गई। क्या था ना, कोई कांड हो जाए थाने में तो वहां 4 टीमें और 2 टीमें लगाई जाती हैं, तो कौन सी टीम क्या है, एक वहीं से इसको मान लो। तो ऐसे यहाँ पे भाई 2 टीमें गठन कर दी कैरियर मिल रहे। जो बच्चे गगन सर के फैन है मैथ में, आपको मैथ का इतना मुद्दा क्यों ले रहे हो भाई, मैथ का तो आपको पूरा पता है, बखेड़ा चल रहा है यूट्यूब पे मैथ 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 वाले टीचर को भी लग रहा है कि हाँ हम ही सिलेक्शन दे रहे हैं। लेकिन बात क्या है मैं आपको बताऊं, यहाँ मैं मैथ की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, सवालों को बताने का तरीका बहुत होता है, समझाने का लेवल बहुत होता है। बाकी चीज़ें क्या है, बाकी कॉन्सेप्ट लगभग सब सेम होते हैं इंग्लिश में से भाई, और जीएस में तो सब भाई केवल मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट अपने अलग अलग होते हैं। मैथ में ज़्यादा टफ और हाई लेवल का रहता है, ठीक।
तो जिन लोगों को भाई बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना होता है, बिल्कुल बेसिक मैथ में कतई बिगिनर हैं, वो भाई अपने राकेश सर के साइड शिफ्ट हो जाओ। जिनको मैथ पढ़ने में मजा आता है, पहले के थोड़ी बहुत मैथ की नॉलेज है और तो उनके लिए भाई गगन सर बेस्ट है। अब आप कहोगे यहाँ आपको मैं गगन सर राकेश सर ने पूरा डिफरेंस बताऊं तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बता रखी है दोनों के ऊपर कि राकेश सर गगन सर आपको किन का बैच लेना चाहिए। बस इस वीडियो में यही कहूंगा, दोनों ही टीचर अपने आप में बहुत बेस्ट हैं। डिपेंड करता है कि हमारी माइंड एबिलिटी कौन से टीचर को एब्जॉर्व कर पाते हैं, हम कौन से टीचर से अच्छा समझ पाते हैं। अगर आपका दिमाग थोड़ा कम चलता है, आप बिगिनर हैं, तो आप राकेश सर के साइड शिफ्ट हो जाओ। और आपका दिमाग बहुत फास्टली बहुत तेजी से चलता है, आप चीज़ों को बहुत तेजी से कैच कर पाते हैं। ठीक, अगर आपके अंदर चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अधिक है तो ही आप गगन सर के साथ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि उनके पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है, राकेश सर के पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है। ऐसे ही दोनों बैच का डिफरेंस आप समझ लो सेम है। मान लो अगर आपको इंग्लिश गोपाल सर से पढ़ना अच्छा लगता है और या फिर आपको इंग्लिश जयदीप सर से पढ़ना अच्छा लगता है, तो भाई सेम सब्जेक्ट की आपके पास दो टीमें हो गई, दो बैच में। तो बस जो टीम आपको अच्छी लगती है आप उस टीम के साइड में शिफ्ट हो जाओ। आपको रीजनिंग आप डिपेंड करो, आपको पीयूष सर की अच्छी लगती है कि अरुण सर की अच्छी लगती है। रीजनिंग के लिए आपको मैं टीचर सजेस्ट करूं, ये सब ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि रीजनिंग का क्या है भाई, एक क्वेश्चन को बनाने के 4 5 लॉजिक लगते हैं। तो सबसे बढ़िया मैंने आपको बताया कि एक एक डेमो ले लो अरुण सर का और पीयूष सर का, आपको जिसके कॉन्सेप्ट समझ में आए आप उनके साइड शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, ये तो है नहीं कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल सवाल बनेगा, बहुत ही ज्यादा लो लेवल बनेगा, जैसे मैथ में होता है कि यहाँ एकदम आपको कतई हलवा सवाल दे दिया और एकदम आपको बिल्कुल तूफान सवाल दे दिया, आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा टीचर बेस्ट है ये वो। तो रीजनिंग में इतनी दिक्कत आने वाली है नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो दोनों में से किसी भी टीचर से पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जीएस में तो बस आपको रटना ही है, समझना ही है। ठीक, जीएस की टीम भैया बात मेन मैथ की रहती है, तो बस मैथ का ही फंडा है, आपको मैथ किससे पढ़ना है। ठीक, आपको राकेश सर के साइड में जाना है या फिर आपको गगन सर के साइड में जाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लो। बाकी इंग्लिश पढ़ने में जिससे मजा है, जयदीप सर भी इंग्लिश धमाकेदार पढ़ाते हैं और आपको गोपाल वर्मा सर भी इंग्लिश बिल्कुल मस्त पढ़ाते हैं। तो चीज़ें वही हैं। अब आपको समझ में आ गया हो कि आपके लिए कौन सा बैच बेस्ट है। अगर आराम बैच में रजिस्ट्रेशन चल रहे हो और आप गगन सर के फैन हो तो आप आराम बैच ले लीजिए। फीस दोनों की 1599 रुपये है। 1599 रुपये में आपको भाई 4 बैच मिलेंगे। वैसे 999 अलग अलग 4 बार फीस जमा करनी पड़ेगी आपको, तो मोटा मोटा कह सकते हैं आप 4000 रुपये का दहपोला हो जाएगा आपका। ठीक, और अगर आपको 4 बैच इकट्ठे लेने हैं तो आपको 1599 मतलब 1600 रुपये देने, आपको 4 बैच मिल जाएंगे। अगर आपको केवल 2 सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं ना तो अलग अलग 2000 दोगे, यहाँ 1600 मिल जाएंगे। 1600 देने के बाद 2 सब्जेक्ट आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे, आप वो भी पढ़ सकते हो। तो मैं पर्सनल सजेस्ट यही करूंगा कि यहाँ आपको अगर कोई 2 बैच भी लेने इसमें थे तो आप अलग अलग 2 बैच ना लेके आप ये कंबाइंड बैच ले लो। क्लासेस जो अलग अलग बैच में चलेंगे ना वही सब इसी में कंबाइन करके जोड़ दे जाएंगे आपको ये नहीं अलग से पढ़ाने आएंगे। वो इनके इतना टाइम उनके पास भी नहीं है कि उनके हर महीने इतने बैच आ रहे हैं, हर महीने वो अलग अलग बैच पढ़ाएं, क्योंकि घंटे उनके पास भी लिमिटेड है पढ़ाने के लिए, 12-14 घंटे। तो होता क्या है, सारी क्लासेस एक दूसरे लिंक कर जाती हैं। ठीक, आज ये बैच आया, इसमें परसेंटेज शुरू कर दिया, अभी 10 दिन बाद फिर एक नया बैच आ जाएगा, तो जो चैप्टर 10 दिन बाद परसेंटेज वाले बैच में शुरू होने वाला होगा ना, वही नए चैप्टर तो उस बैच में लिंक कर दिया जाएगा। ये रहती है ट्रिक। ठीक, तो सारे बैच कंबाइन होकर चलते रहते हैं, जिसके चैप्टर पूरे होते रहते हैं उसको क्लोज कर दिया जाता है लाइव क्लास से, जिसके नहीं होते हैं उसको आगे नए बैचेस के साथ में भाई जोड़ा जाता रहता है। ठीक है, ऐसे घोड़ा गाड़ी खींचती रहती है। तो होप आप समझ गए होंगे। बस रिक्वेस्ट लास्ट में फिर से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लो। बाकी की और क्या क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर से वीडियो आ जाएगी। तब तक टाटा बाय बाय।